ओम शांति। आज हम 26 मई 2025 की मधुबन मुरली के कुछ खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये बाप दादा के महावाक्य हैं हाँ। और इसमें एक प्रश्नोत्तर है, एक गीत का भी जिक्र है और जोर इस बात पर है कि अच्छा संग क्यों जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और कैसे बुरा संग जो है वो बुद्धि पर असर डालता है। तो इस मुरली का लक्ष्य यही है कि आत्मा पुरानी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो और अपना ध्यान, याद और सेवा की यात्रा पर लगाए। तो चलिए इसके जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो शुरुआत में ही जैसे आपने कहा, ये बात आती है, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इस पर इतना बल क्यों दिया गया है? देखिए, मुरली में साफ कहा है कि बुरा संग मतलब ऐसी सोहबत जो परमात्मा से दूर ले जाए, वो बुद्धि को तुच्छ बना देती है, कमजोर कर देती है। अच्छा। हाँ, और ये आध्यात्मिक गिरावट का कारण बनती है। इसीलिए अच्छे मतलब ईश्वरीय संग की जो ज्ञान में चलते हैं उनकी बहुत महिमा है। फिर मुरली में एक सवाल भी उठाया गया है कि बच्चों में कौन सी उछाल या उमंग होनी चाहिए। जी, और जवाब है सेवा का उमंग, गांव-गांव जाकर परमात्मा का संदेश देने का जोश। अच्छा, सेवा का। हाँ, बाबा की राय है कि जो कुछ भी है, समय, शक्ति, वो सब सेवा के लिए है। पुरानी दुनिया, पुरानी चीजों से ममत्व हटाना है, मतलब दिल नहीं लगाना है। साफ कहा है, पुरानी दुनिया से अपना पल्लव यानी नाता वो आजाद करो। और फिर एक गीत का जिक्र है इस पाप की दुनिया से। हाँ। तो ये पाप की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, इसका क्या मतलब समझाया गया है? देखिए, अभी की जो दुनिया है जहाँ दुख है, अशांति है, उसे पाप आत्माओं की दुनिया कहा गया है। यहाँ आत्माएं पुकारती हैं, मदद मांगती हैं। और पुण्य आत्माओं की दुनिया मतलब स्वर्ग, सतयुग, जहाँ सुख ही सुख है, शांति है, वहाँ पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये वो दुनिया है। हाँ, और ये ज्ञान ये भी बताया है कि ये पंडितों या शास्त्रों वाला ज्ञान नहीं है। ये सीधे परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिया गया है। एकदम अलग। और सेवा की बात वो तो बार बार आ रही है। ऐसा लगता है ये बहुत ही मतलब केंद्रीय विषय है। बिल्कुल। मुरली में ये आश्वासन भी है कि जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं ना, वो कभी भूखे नहीं मरते, मतलब किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होते। अच्छा। बाबा खुद हिम्मत बढ़ाते हैं, मदद करते हैं। और ये भी कहा है कि एक दूसरे के साथी बनकर सेवा करो। माताओं को भी कहा है कि निडर होकर निकलो। ये सेवा का मेला तब तक चलेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। ये कोई थोड़े दिन की बात नहीं है। सही है। और सेवा के साथ साथ पुरानी दुनिया से वैराग्य और कुछ आदतों से बचने की भी बात है ना? हाँ बिल्कुल। पुरानी दुनिया जिसे रावण का वतन या वेश्यालय भी कहा है, क्योंकि वहां विकार हैं, मोह है, उससे दिल हटाने को कहा है। दिल हटाकर लगाना कहाँ है? नई दुनिया यानी आने वाले स्वर्ग, जिसे शिवालय कहा है, और अपना असली घर परमधाम, वहां दिल लगाना है। और साथ ही कुछ आदतें जैसे बाजार की चीजें खाना या सिनेमा मतलब बायोस्कोप देखना, इनसे मना किया है। क्यों, मतलब इसका क्या कारण बताया है? क्योंकि ये आदतें मन को बाहर भटकाती हैं और पतित बनाने वाली कही गई हैं, मतलब पवित्रता पर असर डालती हैं। समझ गया। अच्छा, फिर ज्ञान की बात करें तो ड्रामा के चक्र और याद की यात्रा का भी जिक्र है। हाँ, बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान रखना है, लेकिन सबसे जरूरी है याद की यात्रा, एक बाप को याद करना। यही राजयोग है। इसी को राजयोग कहा है, जिससे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, मतलब जीवन में रहते हुए विकारों से मुक्ति। और ये भी कहा है कि शास्त्रों पर बहस करने के बजाय जो मूल बात है, बाप की याद और अपनी स्वस्थिति, स्वदर्शन चक्र, उसे समझो, उस पर ध्यान दो। सही। तो अब अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या निकलता है इस मुरली से, और वरदान क्या है? सार तो यही है कि 1. पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलो। 2. बाप समान आज्ञाकारी बनकर सेवा करो। 3. सबको बाप का परिचय दो। और 4. कुसंग से, बाहर के भोजन से, व्यर्थ के मनोरंजन से बचो। और वरदान? वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त कर सदा सफलता मूर्त बनना। त्रिकालदर्शी स्थिति, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी संकल्प करने, बोलने या कर्म करने से पहले तीनों काल देखो। पिछला संस्कार क्या है, अभी का कर्म क्या है और इसका भविष्य में क्या नतीजा होगा।
फिर चेक करो कि ये व्यर्थ है या समर्थ है, क्योंकि मुरली कहती है व्यर्थ से पदोमों की कमाई का नुकसान होता है और समर्थ से पदोमों की कमाई जमा होती है। वाह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। तो आज की इस बातचीत से ये बात तो साफ है कि आत्मिक उन्नति के लिए संघ का ध्यान रखना, पुरानी दुनिया से डिटैच रहना और याद के साथ सेवा में एक्टिव रहना, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, और स्लोगन भी यही कहता है, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मतलब इन बाहरी चीजों से ऊपर उठना। आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मुरली के अव्यक्त इशारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जैसे देह और देही यानी आत्मा अलग हैं, वैसे ही अपवित्रता और परमात्मा को भूलने के संस्कार ये ब्राह्मणपन के नहीं, शूद्रपन के हैं। मतलब आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं हैं। और जब हम इन्हें मेरा समझ लेते हैं, मेरा स्वभाव, मेरी कमजोरी, तो माया के वश हो जाते हैं। तो इस पे सोचा जा सकता है कि हम अनजाने में किन पुरानी आदतों या देह अभिमान के संस्कारों को मैं या मेरा मानकर बैठे हैं, और अपनी जो सच्ची रूहानी रॉयल्टी है, पवित्रता है, उसे फिर से धारण करने के लिए हमारा पहला कदम क्या हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति।